डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने आपको इंटरोगेटिव का प्रेजेंट का सेंटेंसेस बताया था, उसके आधार पर हमने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए थे बनाने के लिए। वो बना के आप लाए होंगे, उसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है। उस मिस्टेकों को दूर करने के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरीके से बनाने थे, और वो जो कोई गलती हो उनको दूर कर लेना आप लोग। देखो, ये है क्यों शब्द है, WH फैमिली का है। WH फैमिली में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, इसीलिए ये WH फैमिली पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आती है वाई, फिर सिंगुलर नंबर है इसलिए डज आएगी, क्यों सिंगुलर के लिए डज आती है। वाई डज एलिफेंट, सब्जेक्ट ईट, बर्ब शुगर केन, क्या खाता है, शुगर केन, शुगर केन्स गन्ने। इसलिए ये सेंटेंसेस इस तरीके से बनेगा, वाई डज एलिफेंट ईट शुगर केन्स, गन्ने क्यों खाता है हाथी। अब दूसरा सेंटेंस आया, बच्चा सड़क पर, क्या बच्चा सड़क पर दौड़ता है, क्या होगा इसमें, क्या बच्चा सड़क पर दौड़ता है। तो डज प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, इसलिए जो है ये यहाँ पर डू या डज से शुरू होगा। अब यहाँ पर सिंगुलर नंबर है इसलिए डज, डज चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या डज पहले शुरू होता है, जब जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होता है तो पहले आता है तो वह डू या डज से शुरू होता है। तो डज चाइल्ड रन ऑन द रोड। तीसरा है, तुम क्यों पत्र लिखते हो, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इसलिए हम क्यों को वाई पहले लाएंगे। WH फैमिली वाई डू, क्योंकि यू जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पूरा नंबर है इसलिए डू लगाएंगे हम। डू यू राइट वर्ब राइट द लेटर, पत्र क्यों लिखते हो। इस तरीके से बन गया ये, वाई डू यू राइट द लेटर, तुम पत्र क्यों लिखते हो। अब क्या पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है इसलिए ये यहाँ से मेरी बहन सिंगुलर नंबर है इसलिए डज से शुरू होगा। डज माई सिस्टर वर्ब लिव इन कोलकाता। तो ये डज सिंगुलर है इसलिए डज माई सिस्टर लिव वर्ब इन कोलकाता, कोलकाता में रहती है। हम क्यों खाते हैं, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द पहले बीच में आया है। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वहाँ WH फैमिली से शुरू करते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लगाएंगे वाई, फिर हम प्लूरल है इसलिए डू, वाई डू बी कम टू स्कूल। इस तरीके से ये सेंटेंस, आप पे कोई गलती हो उसको देख लेना और सही कर लो। और अब नेक्स्ट आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस शुरू करूँगा। अब वो आप उन्हें देखना है किस तरीके से उसकी पहचान होती है, क्या होता है। इनफ करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस
इसकी पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कैसे मानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? इसकी पहचान होती है, पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाएं तो आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसमें नियम क्या है बनाने का? ये नियम है इसका बनाने का। नंबर 1, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव है। ये अफर्मेटिव कहते हैं साधारण है। सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर। इज फॉर सिंगुलर नंबर, एम फॉर आई और आर फॉर प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर आई इस एस से सिंगुलर समझ जाएंगे, आई से ये आई इसके लिए आएगा, प्लूरल इसके लिए आएगा। फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बनाने का नियम होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इज, एम, आर आता है इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्प में एस, इज का प्रयोग जो है सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर, और ये आई के लिए होता है, ये प्लूरल के लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। वर्ब में आईएनजी लगती है और ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से बनता है। ऐसे में अभी सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, रहा है, रही है आ गया, जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आई है, आई के साथ में हम क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू रूल आई एम गोइंग, वर्ब प्लस आईएनजी लग गई, गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये सेंटेंस बन गया आपका। अब दूसरा सेंटेंस है सिंगुलर का, वह पुस्तक खरीद रही है, खरीद रही है। ये इस तरीके का ये है सिंगुलर। इसमें ही का वह का सी होगा क्योंकि गर्ल है। ये जो है पुस्तक खरीद रही है तो ही इज, शी इज बाइंग, बाइंग मीन्स खरीद रहा है, बाई मीन्स खरीदना, आईएनजी लग जाएगी, बाइंग द बुक, पुस्तक खरीद रही है। अब एक प्लूरल का बना हुआ मैं सेंटेंस के साथ में, तुम नदी में नहा रहे हो, ये प्लूरल का है। अब ये नदी में नहा रहे हो तो तुम का आएगा यू, और ये प्लूरल है इसलिए इसमें यहाँ आएगा आर, यू आर बाथिंग, नहाना होता है बाथिंग, आईएनजी लग जाएगी, बाथ मीन्स नहाना होता है, बाथिंग इन द रिवर। ये आपके सेंटेंस बन गए और इस तरीके से आपको सेंटेंस को समझ के आना है। और कल मैं इसके नेगेटिव बताऊंगा। आज मैं कुछ 4-5 सेंटेंस आपको घर को बनाने के लिए दे रहा हूं, वो आप अभी लिख लेना, नोट करके घर से बना के लाना है। ये सेंटेंसेस हैं छात्रों, ये आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके लाना है। गीता गाना गा रही है, हम बाजार जा रहे हैं,
अब मैं पार्क में घूमने जा रहा हूँ, महेश क्रिकेट खेल रहा है, वो अपना पाठ याद कर रहा है। ये इस प्रकार से कल बना के लाना है, कल पे चेक करूँगा। नेक्स्ट नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव मैं आगे कल बताऊँगा।